कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कलयुग में इंसान चारों तरफ से घिर गया हो। बाहर शोर है, भीतर डर है, रिश्तों में उलझन है और मन में बेचैनी। जैसे चारों ओर धुंध ही धुंध हो और रास्ता दिखाई न दे। ऐसे समय में मन पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा सहारा है जो बिना शर्त थाम ले, बिना कुछ मांगे शक्ति दे और बिना शोर किए जीवन को सही दिशा में ले जाए। यहीं से राम नाम सुनने और जपने की बात शुरू होती है। आज श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम उसी अनुभव की बात करेंगे कि कलयुग में राम नाम सुनने से कितने प्रकार के लाभ होते हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के माध्यम से समझाया गया है। गरुड़ पुराण का विष्णु गरुड़ संवाद जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोलने वाला संवाद है। इसमें भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, मन चंचल होगा और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होगा। ऐसे समय में बड़े बड़े तप, कठिन व्रत और लंबे अनुष्ठान सबके बस की बात नहीं रहेंगे। इसलिए विष्णु जी कहते हैं कि कलयुग में नाम का स्मरण और नाम का श्रवण ही सबसे सरल और प्रभावी साधन है। यहाँ श्रवण यानी सुनना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि हर कोई जप नहीं कर पाता, लेकिन सुनना हर किसी के लिए संभव है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम सुनने का पहला लाभ ये होता है कि मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब इंसान राम नाम सुनता है तो भले ही वो पूरी तरह ध्यान न भी दे पा रहा हो, फिर भी नाम की ध्वनि उसके भीतर काम करने लगती है। जैसे दवा नींद में भी असर करती है, वैसे ही नाम का श्रवण भी अवचेतन पर प्रभाव डालता है। कलयुग में जहां मन हर समय इधर उधर भागता रहता है, वहां ये बहुत बड़ा लाभ है। नाम सुनने से मन को एक ठहराव मिलता है। दूसरा लाभ ये बताया गया है कि राम नाम सुनने से नकारात्मक संस्कार कमजोर होने लगते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों के संस्कार लेकर जन्म लेता है। ये संस्कार ही उसे बार बार गलत दिशा में खींचते हैं। जब राम नाम का श्रवण होता है तो ये संस्कार धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन स्थायी होता है। जैसे लगातार बहता पानी पत्थर को भी घिस देता है, वैसे ही नाम का श्रवण पुराने कर्मों के प्रभाव को कम करता है। तीसरा बड़ा लाभ यह है कि राम नाम सुनने से भय कम होने लगता है। कलयुग में सबसे बड़ा रोग डर है। भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर और मृत्यु का डर। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में नाम का आश्रय लेता है, उसकी चेतना मृत्यु के समय भय में नहीं उलझती। यहाँ नाम का श्रवण भी उतना ही प्रभावी माना गया है जितना नाम का जप। डर का कम होना इसलिए चौंकाने वाला अनुभव है क्योंकि हालात वही रहते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति बदल जाती है। चौथा लाभ ये बताया गया है कि राम नाम सुनने से पाप बुद्धि कमजोर पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान अचानक संत बन जाता है, बल्कि ये कि गलत करने से पहले मन में एक रोक पैदा होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नाम श्रवण से विवेक जागृत होता है। विवेक यानी सही और गलत की पहचान। कलयुग में जहां सही गलत की रेखा धुंधली हो जाती है, वहां विवेक का जागना बहुत बड़ा लाभ है। पांचवा लाभ है अकेलेपन से मुक्ति। कलयुग में इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है, लेकिन जब वो नियमित रूप से राम नाम सुनता है तो उसके भीतर एक अदृश्य सहारा बनता है। ये सहारा किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, इसलिए टूटता भी नहीं। गरुड़ पुराण में विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि नाम का आश्रय लेने वाला कभी वास्तव में अकेला नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कबीर साहब की साखियों में भी नाम श्रवण की महिमा मिलती है। कबीर कहते हैं कि नाम ऐसा दीपक है जो बिना तेल बाती के भी जलता है। इसका अर्थ यही है कि नाम बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होता, सुनने मात्र से भी वो भीतर उजाला कर देता है। यही बात गरुड़ पुराण के सिद्धांत से मेल खाती है कि कलयुग में साधन कम हो तो भी नाम पर्याप्त है। सूरदास जी के पदों में भी भक्ति का यही भाव दिखाई देता है कि जब कान नाम सुनते हैं और मन उसे स्वीकार करता है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। राम नाम सुनने वाला व्यक्ति संसार छोड़ता नहीं, बल्कि संसार को संभालने की शक्ति पाता है। ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि कलयुग में समस्या संसार नहीं, बल्कि उसे संभालने की क्षमता की कमी है। गरुड़ पुराण में एक और लाभ बताया गया है कि नाम श्रवण से मनुष्य के कर्मों की दिशा बदलने लगती है। कर्म समाप्त नहीं होते, लेकिन उनके फल का प्रभाव हल्का हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो इंसान को पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। यही कारण है कि नाम सुनने वाले लोग दुख में भी अपेक्षाकृत शांत दिखाई देते हैं।
राम नाम सुनने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये बात गरुड़ पुराण में बार बार कही गई है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब है मन, बुद्धि और अहंकार का संतुलन। जब ये संतुलन आता है तो जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। इंसान छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है। यही शुद्धि नाम श्रवण का गहरा फल है। एक और बड़ा लाभ यह है कि राम नाम सुनने से मृत्यु का भय कम हो जाता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। उसमें कहा गया है कि जिसने जीवन में नाम का सहारा लिया उसके लिए ये यात्रा उतनी कष्टदायक नहीं होती। यहां फिर वही बात आती है कि नाम का श्रवण भी उतना ही प्रभावी है जितना नाम का जप, क्योंकि चेतना नाम से जुड़ चुकी होती है। कलयुग में सबसे बड़ा लाभ यह है कि राम नाम सुनने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। न शुद्ध उच्चारण का दबाव, न लंबा समय, न कठिन नियम। बस कान खुले हों और मन थोड़ा सा भी तैयार हो। यही सरलता गरुड़ पुराण में नाम श्रवण को सबसे बड़ा वरदान बनाती है। इन सभी लाभों को समझने के बाद यह साफ हो जाता है कि राम नाम सुनना कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को भीतर से संवारने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया धीमी है लेकिन गहरी है। यही कारण है कि विष्णु गरुड़ संवाद में बार बार नाम को कलयुग का आधार कहा गया है। इसी अनुभव को श्री राम ज्ञान मंत्र पर शामिल करने का उद्देश्य है डर फैलाना नहीं, आशा जगाना। अगर आपको इन बातों में अपने जीवन की झलक दिखे, अगर आपको लगे कि राम नाम सुनना सच में कुछ भीतर बदल सकता है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। ऐसे ही सच्चे, सरल और शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि राम नाम सुनने से आपको क्या अनुभव हुआ, और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि ऐसे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।